हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कीज़ असाइन करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम टेबल्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं। ओके जी, कोई भी हम टेबल अगर ओपन करें तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर पे क्लिक करें, इस टेबल में अभी तक कोई भी की असाइन नहीं की गई और सिमिलरली ऑर्डर्स के टेबल में भी कोई की असाइन नहीं की गई और प्रोडक्ट और ऑर्डर लाइन के टेबल में भी कोई भी की असाइन नहीं की गई। सबसे पहली की जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइमरी की। और प्राइमरी की बेसिकली क्या है, यूनिक और नॉट नल। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें हमने जो ऑर्डर आईडी था इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने रखी थी नल, और नल जो है इसमें अलाउड है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कस्टमर के टेबल में देखें, कस्टमर के टेबल में अगर हम प्राइमरी की बनाए कस्टमर आईडी को, तो इसकी डाटा टाइप है इंटीजर और नल जो है वो येस है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसकी नल है। प्राइमरी की जो होती है उसमें वैल्यू कौन सी आती है, जो कि प्राइमरी की में वैल्यू एक तो डुप्लीकेट नहीं होगी, वैल्यू यूनिक रहेगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कस्टमर नेम और एड्रेस एंटर कर दो और आईडी एंटर ना करो। प्राइमरी की के दो ही फीचर्स हैं कि वो एक तो यूनिक होगी और दूसरी नल नहीं होगी। तो प्राइमरी की असाइन करने के लिए सिंपल आपने कोई भी कॉलम, अब आप यहाँ पे देख लें कि नेम जो है वो डुप्लीकेट नेम हो सकते हैं। लाइक अगर किसी का नाम असद है तो डेटाबेस में आपके पास कोई और नाम भी असद हो सकता है। एड्रेस दो बंदों का सेम हो सकता है या मल्टीपल लोगों का एड्रेस जो है वो सेम हो सकता है। आईडी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सिमिलर असाइन नहीं करेंगे पर्सन्स को। तो आईडी को हम कस्टमर आईडी को हम प्राइमरी की बनाते हैं। आपने प्राइमरी की किस तरह से बनाना है, ये चेक बॉक्स स्ट्रक्चर के टैब पे क्लिक करके इस चेक बॉक्स को टिक करना है और इस प्राइमरी के बटन पे क्लिक करना है, ओके प्रेस करें तो ये प्राइमरी की जो है वो असाइन हो गई। ठीक है, ये की वाला सिंबल जो है ये आ रहा है, इसके ऊपर आप लेके जाएंगे तो ये प्राइमरी की बन चुका है। अब देखें यहाँ पे नल जो है वो नो हो गया है कि ये वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती। अब आप नेम और एड्रेस एंटर करो या ना करो, लेकिन जब भी आपने रिकॉर्ड एंटर करना है तो कस्टमर आईडी का जो वैल्यू है वो लाजमी एंटर होगी। ओके जी, ऑर्डर्स के टेबल में हम एक प्राइमरी की या प्रोडक्ट्स के टेबल में हम प्राइमरी की बना लेते हैं। प्रोडक्ट्स के टेबल में हमारे पास हम यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड के थ्रू बनाते हैं, या सिंपल यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करके बना सकते हैं, या एडिट इन लाइन पे क्लिक करें तब भी आप यहाँ पे क्यूरी जो है वो रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम है जी प्रोडक्ट्स, और ऐड प्राइमरी की, और आगे कॉलम का नेम देना है, कॉलम का नेम है P_ID। तो हमने किया अल्टर टेबल, आगे टेबल का नाम है। अल्टर की क्यूरी हम आगे वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम प्राइमरी की को डिस्कस कर रहे थे कि प्राइमरी की आपने किस तरह से बनानी है। या तो आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करो, प्राइमरी प्रोडक्ट आईडी पे चेक बॉक्स पे टिक करो और प्राइमरी की बना लो। अदरवाइज जैसे हमने ये कस्टमर के अभी ऑर्डर्स के टेबल में किया, अल्टर टेबल के थ्रू इसके एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू भी आप बना सकते हो कि आपने लिखना है अल्टर टेबल, आगे टेबल का नाम है, ऐड प्राइमरी की, और आगे वो कॉलम का नेम जो कि आपने प्राइमरी की बनाना है। गो पे क्लिक करें तो आपके पास जो कॉलम है जो हमने सेलेक्ट किया वो प्राइमरी की असाइन हो गया है। स्ट्रक्चर पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम देखें जो प्रोडक्ट आईडी है वो इंटीजर वैल्यू में, डेटाबेस में इसकी जो डाटा टाइप थी इंटीजर, और ये प्राइमरी की बन चुकी है। कंपोजिट की आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को मिला के हम जो की बनाते हैं वो हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की बनती है। लाइक ऑर्डर लाइन के टेबल में अगर हम जाएं और यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम इसको चेक करें तो ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी को जो मिला के हम प्राइमरी की बनाएंगे वो हमारे पास होगी कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, या सिंपल कंपोजिट की। तो मल्टीपल कॉलम्स को मिला के जो हम की बनाते हैं, अगर एक कॉलम को प्राइमरी की बनाने से आपका रिकॉर्ड जो है वो यूनिक नहीं रहता, आपको लगता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ फिर भी आएंगी, और प्राइमरी की में हमने अभी डिस्कस किया कि प्राइमरी की ऐसा कॉलम होगा जिसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी, यूनिक रहेंगी। तो अगर आपके पास एक कॉलम को मिला के इस तरह की वैल्यूज़ नहीं आ सकती तो हम दो कॉलम्स को या तीन कॉलम्स को मिला के हम कंपोजिट की बनाते हैं। तो इस टेबल में हम ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी को एज अ कंपोजिट की असाइन करेंगे, एज अ प्राइमरी की बनाएंगे। दोनों को आपने चेक करना है। हमने ऑर्डर लाइन का टेबल ओपन किया, स्ट्रक्चर पे क्लिक किया और दोनों कॉलम्स को हमने टिक किया
और हमने प्राइमरी के बटन पे क्लिक किया तो ये कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, सिंपल जो क्यूरी है एसक्यूएल की वो है अल्टर टेबल, टेबल का नाम है ऐड प्राइमरी की और आगे 2 कॉलम्स के नेम है। ठीक है, पहले हमने सिंगल कॉलम लिया था, अब हम कंपोजिट में क्या करेंगे, हम 2 कॉलम्स को ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, तो 2 कॉलम्स को जो मिला के हमने प्राइमरी की बनाई उसको हम सिंपली कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं और कंपोजिट की बोलते हैं। और ये इसका जो एसक्यूएल की कमांड है वो ये लिखी हुई है अल्टर टेबल, आगे टेबल का नाम है ऐड प्राइमरी की और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले कॉलम का नेम और फिर दूसरे कॉलम का नेम। ऑर्डर जो कॉलम का नेम है कस्टमर आईडी आप पहले लिख सकते हो, ऑर्डर आईडी आप बाद में लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली फॉरेन की असाइन करते हैं। कस्टमर का टेबल मैं ओपन कर लेता हूँ स्ट्रक्चर में और सिमिलरली ऑर्डर्स का टेबल और इसका भी स्ट्रक्चर में ओपन करता हूँ। ओके जी, कस्टमर आईडी यहाँ पे कस्टमर के टेबल में एज अ प्राइमरी की असाइंड है और यहाँ पे कस्टमर आईडी हम एज अ फॉरेन की असाइन करेंगे। फॉरेन की बनाने के लिए आपने स्ट्रक्चर के टैब में आपने रिलेशन व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कॉलम सेलेक्ट करना है कि आप किस कॉलम को फॉरेन की बनाना चाहते हो। हम कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना चाहते हैं। कौन से टेबल में से, कस्टमर के टेबल में से, और उस टेबल में कॉलम कौन सा है कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि इस करंट टेबल में ऑर्डर्स के टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो एज अ फॉरेन की असाइन होगा। यहाँ पे देख रहे हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स और टेबल कहाँ से लेना है, जो पेरेंट टेबल होगा वो कस्टमर वाला है और कॉलम जो होगा वो कस्टमर आईडी है। सेव पे क्लिक करें तो आपके पास क्यूरी रन होगी और एसक्यूएल क्यूरी है अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड फॉरेन की। ऐड फॉरेन की ये आपने जैसे ऐड प्राइमरी की करते थे वैसे हमने किया। फॉरेन की के केस में हमने रेफरेंस भी बताना है कि किस रेफरेंस के, इसका जो रेफरेंस टेबल है वो कौन सा होगा। वो रेफरेंस टेबल है जी कस्टमर और जो कॉलम है, जो एट्रीब्यूट है वो कस्टमर आईडी। ओके जी, ऑन डिलीट और ऑन अपडेट जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो अप्लाई हुए हैं, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि क्या है। ब्राउज पे अगर दोबारा से स्ट्रक्चर पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे जो फॉरेन की का सिंबल है वो देखें यहाँ पे ये आ चुका है। ये प्राइमरी की का सिंबल है और ये फॉरेन की का सिंबल है। फॉरेन की बेसिकली यूज हम करते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को समझाने के लिए मैंने डमी डेटा यहाँ पे एंटर किया है। ब्राउज पे क्लिक करें तो ये डाटा मैंने थोड़ा एंटर किया। ऑर्डर आईडीज हैं, ऑर्डर की डेट है और आगे कस्टमर आईडीज हैं। सिमिलरली यहाँ पे कस्टमर के टेबल में भी मैंने डमी डेटा एंटर किया है। डाटा किस तरह से एंटर करना है ये फर्दर वीडियोस में मैं आपको सिखा दूंगा। अभी के लिए हमारे पास 3 कस्टमर्स हैं, कस्टमर आईडी 1, 2 और 3, और जो ऑर्डर नंबर ये 11 है ये कस्टमर नंबर 1 ने एंटर किया अब्दुर्रहमान ने। ये ऑर्डर अमारुल हसन ने और ये भी अमारुल हसन का है, ये सईद का है और ये ऑर्डर जो है वो अब्दुर्रहमान का है। ये हमारे पास जो कस्टमर का टेबल है ये रेफरेंस्ड टेबल है, लाइक पेरेंट टेबल है, क्योंकि इसमें प्राइमरी की कस्टमर आईडी है यहाँ पे। और ये रेफरेंसिंग टेबल है जो कि ऑर्डर्स का टेबल है, इसमें कस्टमर आईडी एज अ फॉरेन की हमारे पास काम कर रहा है। तो जो मेरा रेफरेंस टेबल या बेस टेबल है जो कि कस्टमर का टेबल है, इसमें अगर मैं कोई वैल्यू एंटर करना चाहूँ तो मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँ और आईडी 4 एंटर करूं और नाम यहाँ पे मैं एंटर करूं कस्टमर का और एड्रेस इसका मैं एंटर करूं और सिंपल मैं गो पे क्लिक करूं तो मेरे पास जो डाटा है वो इंसर्ट हो जाएगा इजीली। हमने कस्टमर नंबर 4 एंटर कर लिया। तो बेस टेबल या रेफरेंस टेबल में हम डाटा एंटर कर सकते हैं, इंसर्शन अलाउ है। डिलीट देखते हैं कि अगर मैं बेस टेबल में से या रेफरेंस टेबल में से कोई वैल्यू डिलीट करना चाहूँ, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहूँ, क्या वो अलाउ है या नहीं। अगर मैं वैल्यू ये जो रिकॉर्ड नंबर 1 है कस्टमर आईडी 1 अब्दुर्रहमान, ये मैं डिलीट करना चाहूँ तो इसके रिलेटेड डाटा जो है वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा है। ये ऑर्डर नंबर 11 इसका है अब्दुर्रहमान का और सिमिलरली ऑर्डर नंबर 55 जो है वो भी अब्दुर्रहमान का है। तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ, सिंपली डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एरर आएगा और डिलीशन अलाउ नहीं होगी कि पेरेंट टेबल में आप ऐसा रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते जिसके रिलेटेड डाटा आपके पास चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता हो।
जैसे कस्टमर नंबर 4 है, ये हम इजीली डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसके रिलेटेड कोई भी डाटा चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिलीशन एक स्पेसिफिक लिमिट तक अलाउ है कि अगर उस रिकॉर्ड के रिलेटेड डाटा किसी चाइल्ड टेबल में पड़ा होगा तो आप डिलीट नहीं कर सकते अगर चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड। अगर जस्ट बेस टेबल में है, चाइल्ड में उसको कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर आप बेस टेबल में से उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, सिंपल है। इंसर्ट अलाउ है बेस टेबल में, डिलीट हमने देखा अभी कि अगर ऐसा रिकॉर्ड जो कि जस्ट बेस टेबल में होगा वो तो हम डिलीट कर सकते हैं। अगर उस बेस टेबल में रिकॉर्ड है और साथ में उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड यहाँ पे चाइल्ड टेबल में भी है, एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। अपडेशन में हम देखते हैं, अपडेशन भी सेम डिलीशन की तरह काम करती है। अगर रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में है तो हम अपडेट नहीं कर सकते, अगर चाइल्ड टेबल में नहीं होगा तो हम अपडेट करेंगे। लाइक जैसे सईद अहमद है या अमारुल हसन है, इसको हम अगर अपडेट करना चाहें, मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूं और इसकी आईडी मैं 5 असाइन करता हूं, या हम इसकी आईडी जो है वो 9 असाइन करते हैं। अब देखो 2 के रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो अमारुल हसन का यहाँ पे पड़ा था। आप पेरेंट टेबल में इसको, बेस टेबल में इसको अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो दूसरे चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है। हाँ, आईडी के अलावा आईडी हम वही बना देते हैं 2, और नाम में आप अपडेट कर सकते हो और एड्रेस में आप अपडेट कर सकते हो। लाइक एड्रेस जो है वो इसका मैं कर देता हूँ सरगोधा, ठीक है, ये अलाउ है। आईडी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी जो है वो सेम यहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ, बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं आपके पास वो आप अपडेट कर सकते हो, और गो पे क्लिक करें तो सिंपली आप ये देखें अपडेट हो गया। जो एड्रेस था अमारुल हसन का वो सरगोधा हमने अपडेट कर दिया। तो इंसर्ट अलाउ है, बेस टेबल में हम कोई भी वैल्यू जितने मर्जी रिकॉर्ड एंटर करना चाहें वो अलाउड है। डिलीशन हम नहीं कर सकते अगर उसके रिलेटेड रिकॉर्ड आपके पास चाइल्ड टेबल में पड़ा हो। अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहो, उसके रिलेटेड रिकॉर्ड अगर चाइल्ड टेबल में पड़ा होगा तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते। सिमिलरली अपडेट में भी ऐसा ही है कि आप उस कॉलम को अपडेट नहीं कर सकते जिस कॉलम के रिलेटेड रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा है। जैसे आईडी है हमारे पास, आईडी अमारुल हसन की 2 थी, 2 हम अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके रिलेटेड रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हाँ, बाकी जो फील्ड्स हैं, नेम है और एड्रेस है, वो हम अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई नया रिकॉर्ड होगा, लाइक अगर आप, जैसे हमने 4 रिकॉर्ड एंटर किया था, 4 के रिलेटेड रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो 4 वाले को, कस्टमर आईडी को 4 को हम अपडेट करके 9, 10 या जितना मर्जी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब रेफरेंसिंग टेबल या चाइल्ड टेबल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं कि नहीं। तो सिंपली अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ नया रिकॉर्ड, आईडी नंबर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 77 और डेट जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी डेट आप एंटर करें। और यहाँ पे कस्टमर आईडी, आपके पास कस्टमर आईडी 1 आप ले सकते हो, 2 और 3। ऐसा रिकॉर्ड आप एंटर नहीं कर सकते जो कि पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट ना करता हो। यहाँ पे आप कोई ऐसी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते जो कि पेरेंट में एग्जिस्ट ना करती हो। लाइक मैं पहले यहाँ पे अब्दुर्रहमान का रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूँ। अब्दुर्रहमान का रिकॉर्ड आ गया 77 के थ्रू। ये क्यूरी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर ली। और अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करूं तो 77 के नाम से ये अब्दुर्रहमान का रिकॉर्ड आ गया। अब मैं चाहता हूं ये ऑर्डर जो आईडी है, ये 77 के नाम से ये अमारुल हसन का रिकॉर्ड आ गया। मैं इंसर्ट करूं यहाँ पे एसक्यूएल के थ्रू, अगर मैं इंसर्ट करना चाहूं यहाँ पे मैं क्यूरी जो है वो पेस्ट कर रहा हूं, आईडी नंबर 66 और आईडी जो है कस्टमर की आईडी मैं कर देता हूं 5। अब 5 आईडी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। इंसर्ट में कर रहा हूँ 5 आईडी वाला रिकॉर्ड, ये इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि 5 आईडी जो है वो पेरेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं गो पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एरर आएगा। तो चाइल्ड टेबल में या रेफरेंसिंग टेबल में आप रिकॉर्ड जस्ट वही एंटर कर सकते हो जो कि पेरेंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पेरेंट में तो आप जितने मर्जी नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो ना, लेकिन चाइल्ड टेबल में आप जस्ट वही रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो जो कि पेरेंट में एग्जिस्ट करेगा। डिलीशन में यहाँ पे आप कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, आपको अलाउ है। लाइक ये जो 77 वाला रिकॉर्ड है ये मैं डिलीट करना चाहूँ तो ये मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपडेशन में भी सेम वैसा ही है कि आप
इन वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट को आप अपडेट कर सकते हो। कस्टमर आईडी को आप अपडेट वही करोगे, लाइक ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर नंबर 2 से आ सकता है, कस्टमर नंबर 2 से या 3 से। कोई नई आईडी यहाँ पे इसको आप असाइन नहीं कर सकते। एडिट में अगर इसको करूं, लाइक इसकी आईडी जो है ये मैं कर देता हूँ 66 और डेट जो है वो मैं कर देता हूँ लाइक 5 डेट, और ये आईडी जो है ये मैं जस्ट इन्हीं 3 में से ही असाइन कर सकता हूँ। कोई नई आईडी यहाँ पे मैं असाइन नहीं कर सकता। लाइक मैंने इसको भी अमारुल हसन के नाम कर दिया, और ये देखें यहाँ पे मैंने आईडी अपडेट की है और जस्ट वही अपडेट की जो कि पेरेंट में एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे डिलीशन अलाउ है, इंसर्शन जस्ट उसी वक्त अलाउ है अगर उसके रिलेटेड रिकॉर्ड पेरेंट में होगा, और अपडेशन भी आप जस्ट वही अपडेट कर सकते हो। एक तो ये वाले कॉलम्स अपडेट कर सकते हो, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट या कोई और हैं वो भी अपडेट कर सकते हो। इस फॉरेन की में आपके पास आप वही वैल्यू लिखोगे जो कि पेरेंट में एग्जिस्ट करती होगी। ऐसी वैल्यू आप लिख ही नहीं सकते जो कि पेरेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। या फिर आप ऐसा रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो जो जिसमें फिर आप कस्टमर आईडी जो है वो असाइन ना करो, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँ और ऑर्डर आईडी जो है वो 55 एंटर करूँ, ऑर्डर की डेट जो है वो मैं एंटर करूँ 1 अप्रैल, और मैं वैल्यू कस्टमर आईडी की कोई असाइन नहीं कर रहा। मैं गो पे क्लिक कर रहा हूँ और ब्राउज़ करूँ तो यहाँ पे देखें कि जो ऑर्डर नंबर 55 है ये नल है, कि वैल्यू जो है वो फॉरेन की में यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने एंटर नहीं की। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। हमने देखा था कि प्राइमरी की असाइन जब हमने की तो हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइमरी की जो होगी वो यूनिक रहेगी और उसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती। तो अगर मैं वैल्यू इंसर्ट करूँ यहाँ पे और प्राइमरी की में वैल्यू एंटर ना करूँ और जस्ट मैं कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस ही एंटर करूं तो ये हमारे पास क्या होगा। तो अगर यहाँ पे 0 रिकॉर्ड एंटर नहीं है तो पहले 0 रिकॉर्ड एंटर होगा, उसके बाद हमारे पास एरर आएगा कि आपने रिकॉर्ड जो है वो एंटर करना है। खुजैमा के नाम से मैं रिकॉर्ड एंटर करने लगा हूँ। लाइक बखर में मैंने कस्टमर आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की थी वो असाइन नहीं की। गो पे मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो चुका है। ये देखें 0 इसने कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली असाइन कर दी। नया रिकॉर्ड अगर मैं एंटर करना चाहूँ यहाँ पे लाइक बिलाल के नाम से और इसका एड्रेस जो है वो मैं एंटर करूँ कोटला जाम और मैं गो पे क्लिक करूँ तो अभी रिकॉर्ड जो है वो एंटर नहीं होगा और मेरे पास एरर आएगा। ये तो एसक्यूएल का एरर था खुद का, इसका डेटाबेस का। अब ये जो एरर है वो है जी आपके पास प्राइमरी की का एरर, क्योंकि ये देखें ये आपने कोई की एंटर नहीं की, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कहाँ पे एंटर कर रहा है अब 0 एंट्री पे, 0 पे, क्योंकि पिछली बार हमने एंटर कर दिया था। वैल्यूज़ डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती, दो बंदों को 0 आईडी असाइन नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे मैं एंटर कर दूँ 77 के नाम से तो ये रिकॉर्ड जो है वो एंटर होगा। 77 वाला रिकॉर्ड एंटर हो गया, ये देखें 77 वाला। और नया रिकॉर्ड में एंटर करना चाहूँ यहाँ पे लाइक बाजान, और ये है जी कोटला जाम से अगर, और एंटर करना चाहूँ मैं तो ये रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि ये रिकॉर्ड भी एंटर, ये तो एरर आया है उसका, इसका डेटाबेस का खुद का एरर, क्योंकि मैं फ्री वाला सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। ये समटाइम रिस्पॉन्ड नहीं करता और कभी कभी ये स्लो भी हो जाता है। तो लोडिंग हो रही है अभी, ये नेटवर्क की वजह से भी होता है, नेटवर्क स्लो हो तब भी एरर आता है, अदरवाइज़ ये कनेक्शन का एरर है। ये भी देखें कि 0 पे रिकॉर्ड को एंटर करना चाहता है, एक ही बार जैसे रिकॉर्ड एंटर करेगा वो भी 0 पे, और 0 पे ऑलरेडी असाइन हो गया तो ये दोबारा से बार बार 0 पे असाइन नहीं करेगा। अगर आप कस्टमर आईडी एंटर नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे लेके जाएगा, 0 आईडी असाइन करेगा। 0 आईडी अगर ऑलरेडी असाइन है तो फिर ये रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। अगर ऑलरेडी 0 पे कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा फिर ये एक बार एंटर हो जाएगा। उसके बाद आपको कस्टमर आईडी ऐड करना लाजमी है। तो प्राइमरी की के अंदर वैल्यू एक तो नॉट नल होगी कि वैल्यू आप नल नहीं रख सकते, और दूसरा वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी। फॉरेन की में हमने देखा कि आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो नल भी हो सकती है, देखें नल है, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं। देखें 2 जो आईडी है अमारुल हसन, इसका 3 बार रिकॉर्ड आया है, तो मल्टीपल टाइम भी वैल्यूज़ फॉरेन की में आ सकती हैं। इसके बाद हमने देखा था रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में कि बेस टेबल में से आप कोई भी रिकॉर्ड जो है वो बेस टेबल में एंटर कर सकते हो। बेस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते, वो वाला जो कि चाइल्ड में एग्जिस्ट करता हो। बेस टेबल में
आप आईडी वो वाली अपडेट नहीं कर सकते जो कि चाइल्ड में एग्जिस्ट करती हो। हाँ, अगर चाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे 77 वाली आईडी है, ये हम इस आईडी को हम 4 बना सकते हैं क्योंकि ये चाइल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कस्टमर नेम और एड्रेस बाकी कॉलम जो हैं वो हम अपडेट कर सकते हैं। तो इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन मैंने बता दी। चाइल्ड टेबल में या रेफरेंसिंग टेबल में आप कोई भी रिकॉर्ड इजीली डिलीट कर सकते हो, कोई भी रिकॉर्ड इजीली अपडेट कर सकते हो। जस्ट ये वाला कॉलम जब आप अपडेट करोगे तो ये वही वैल्यू आएगी जो कि पेरेंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आईडी नंबर, लाइक इसको मैं 4 असाइन कर सकता हूँ। 4 तो क्योंकि एग्जिस्ट करती है ना, वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से लेके 4 वाली ये इसको मैं असाइन कर दूँ तो 4 असाइन हो गई। हाँ, 9 असाइन नहीं कर सकता, 10 असाइन नहीं कर सकता। इसको 4 से हटा के 1 कर सकता हूँ, 4 से हटा के इसको मैं 2 या 3 जो मर्जी करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। डेट्स को मैं चेंज कर सकता हूँ और ऑर्डर आईडी को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इंसर्शन यहाँ पे आप वही कर सकते हो जो कि पेरेंट में होगी। डिलीशन आप इजीली कर सकते हो। अपडेशन आप वो करोगे जो कि कॉलम, अगर ये वाला कॉलम अपडेट करना है तो वो वैल्यू वही अपडेट करोगे जो कि बेस में एग्जिस्ट करे, और ये दोनों कॉलम आप इजीली अपडेट कर सकते हो। ओके जी, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तारिक महमूद साइनिंग ऑफ।